क्या आपने कभी सोचा है कि मां काली सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि एक जागृत शक्ति होती है? कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर एक ऐसा स्थान जहां मां काली केवल पत्थर की प्रतिमा नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा के रूप में विराजती है। क्यों कहा जाता है कि यहाँ साधारण भक्त नहीं बल्कि मां के बुलाए हुए ही पहुंचते हैं, और कैसे एक सामान्य सी दिखने वाली मूर्ति हजारों लोगों की कर्मों की गांठें खोल देती है? ये सिर्फ मंदिर नहीं, एक साधना भूमि है, एक शक्ति क्षेत्र है और एक ऐसा रहस्य है जो आज भी समय के परे जीवित है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस कथा की जहां मां स्वयं इतिहास रचती हैं, दक्षिणेश्वर मां काली की अद्भुत लीला। कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर स्थित है। यह मंदिर मां काली का विश्व में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के सांस्कृतिक धार्मिक तीर्थ स्थलों में भी दक्षिणेश्वर काली मंदिर सबसे प्राचीन माना जाता है। सन 1847 की बात है। कोलकाता के पास एक अमीर और भक्त महिला थी, रानी रासमणी। वह दान पुण्य में विश्वास रखती थीं और माता काली की परम भक्त थीं। एक रात जब वह तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना रही थीं, उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में माता काली ने कहा, रासमणी, गंगा के किनारे मेरे लिए एक मंदिर बनाओ, मैं वहीं वास करूंगी। तीर्थ वहीं होगा जहां मेरा वास होगा। रानी की आंख खुली, दिल धड़क रहा था। उन्होंने उसी क्षण तीर्थ यात्रा का विचार त्याग दिया और मंदिर निर्माण की योजना बनाई। रानी ने गंगा के किनारे की जमीन खरीदी, एक सुनसान वीरान इलाका जहां शाम होते ही अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। गांव के लोग कहते थे कि वह जगह नकारात्मक शक्तियों से ग्रस्त है। कुछ ने यह भी कहा कि वहां पहले एक तांत्रिक का आश्रम था जो गुप्त साधनाएं करता था। रानी ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, जहां माता का आदेश हो वहां डर का क्या काम। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, पर एक के बाद एक अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय निर्माण सामग्री गायब हो जाती। काम करने वाले मजदूरों को स्वप्न में कोई छाया रूप दिखता। कई मजदूरों ने काम छोड़ दिया, कहते थे कोई है जो नहीं चाहता कि मंदिर बने। तभी रानी को एक वृद्ध साधु मिला जिसने कहा, तुम्हें एक सच्चे भक्त की जरूरत है जो इस स्थान की साधना पूरी करे, तभी शुद्धि होगी। तभी रानी की भेंट हुई गदाधर चट्टोपाध्याय से, एक युवा, सरल और अलौकिक ऊर्जा वाले युवक। उन्हें बाद में दुनिया ने रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना। रामकृष्ण ने मां काली को जीवंत रूप में देखा। वह कहते थे, मां मेरे साथ बात करती हैं, हंसती हैं, रूठती हैं। वो सिर्फ मूर्ति नहीं, साक्षात शक्ति है। रामकृष्ण ने मंदिर में ध्यान और पूजा आरंभ की। धीरे धीरे मंदिर की भयावहता समाप्त होने लगी। साधकों को वहां शांति का अनुभव होने लगा। कहा जाता है कि दक्षिणेश्वर मंदिर के नवदुर्गा मंडप के नीचे एक गुप्त सुरंग है जहां परमहंस ध्यान करते थे। वहां गुप्त साधनाएं होती थीं और कभी कभी वहां अलौकिक प्रकाश दिखता था। कुछ भक्त कहते हैं कि अगर पूर्णिमा की रात को मां काली की आंखों में देखें तो कोई रहस्य खुल जाता है। पर जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की वह या तो पागल हो गया या साधु बन गया।